हयातनगर में एक तेज रफ्तार कार ने एक सहाफ़ी को रौंद दिया, जबकि एक और सहाफ़ी जख्मी हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 27 साला निवेदिता सूरज के तौर पर की गई है, जबकि उसकी साथी सोनाली 26 साला शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दोनों लड़कियां नेशनल हाईवे 65 पर वाक़ हयातनगर के भाग्यलता रोड पर सड़क अबूर कर रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। अस्पताल ले जाते हुए नवदिता की मौत हो गई, जबकि सोनाली को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया गया है कि नवदिता और सोनाली दोनों अब्दुल्लापुर मेट में ईटीवी में कंटेंट राइटर के तौर पर काम किया करती थी। वारदा टक्कर देने वाली गाड़ी को जब्त करते हुए ड्राइवर को भी कर लिया गया गिरफ्तार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 30 नवंबर को मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की अर्जी पर होगी समाअत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के जिले जज के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इसके जरिए निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग के मुतालबे से इनकार कर दिया था। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश शशि रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को अपने इस्तीफा पेश कर दिया। अपनी रिहायशगाह पर प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए एम शशि रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत दर्द के साथ अपना इस्तीफा पेश किया और मजीद कहा कि कांग्रेस बतौर अपोजिशन पार्टी नाकाम हो गई है। शशि रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को एक खत लिखा और तमाम तफसीलात की वजाहत की। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए लिया, क्योंकि पार्टी की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके वालिद उन लोगों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाथ का निशान तजवीज़ किया था। उन्होंने मनिकम टैगोर पर भी तनकीद की और कहा कि उत्तम कुमार के पीसीसी सदर बनने के बाद कांग्रेस तमाम इंतखाबात हार गई। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने एम शशि रेड्डी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर मकाम पर हैदराबाद वरंगल शाहरा पर सड़क हादसे में एक नौजवान की हो गई मौत, जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। ये हादसा पीर और मंगल के दरमियानी शब तकरीबन 12:30 बजे उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उसकी गाड़ी को एक और गाड़ी ने टक्कर दे दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त रहीम खान गुड़म के रहने वाले बदम शेखर के तौर पर की गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में मजीद मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल कायम करने का मंसूबा बना रही है। उन फंक्शन हॉल में शादियों के लिए दरकार तमाम सहूलियात मौजूद रहेंगी, जिससे शहर के गरीब अफराद जो महंगे फंक्शन हॉल के किराए अदा करने से कासिर हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका रहेगा। ये एजेंसी हदूद में फ़िलहाल इस तरह के 9 फंक्शन हॉल्स हैं। मजीद 16 फंक्शन हॉल्स की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके बाद इसकी तादाद शहर में 25 हो जाएगी। इन फंक्शन हॉलों में दुल्हा दुल्हन के लिए अलग कमरे, कल्याण मंडपम, खाने की जगह, मॉडर्न किचन, पीने के पानी की सहूलत और पार्किंग की सहूलत वगैरह रहेगी। इसके अलावा फंक्शन हॉल्स को पुरकशिश और दिलकश नजर आने के लिए फॉल सीलिंग और टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इन फंक्शन हॉल के चार्जेस हैदराबाद के दीगर फंक्शन हॉलों और बैंकेट हॉलों के मुकाबले में कम रहेंगे, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ट्विटर सारिफिन के लिए खुशखबरी, ब्लू टिक पेड स्कीम कर दी गई मुलतवी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि जब तक वो ट्विटर पर जाली अकाउंट्स के मसले का हल तलाश नहीं कर लेते, ब्लू टिक के लिए पेड स्कीम दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि जालसाजी को रोकने के लिए ब्लू टिक की तस्दीक के अमल के दोबारा आगाज़ को फिलहाल रोक दिया गया है। वाज़ेह है कि ट्विटर की जानिब से ब्लू टिक के लिए माहाना फीस की वसूली के इक़दाम पर कई गोशों से तनकीदें की गई थी। हैदराबाद में आज कई मकामात पर इनकम टैक्स हुक्काम ने छापे मारे। सुबह की अवलिन सातों से ही धावों का सिलसिला जारी है। बावजूद ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद महेंद्र रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। इतलात हैं कि 50 टीमें उन धावों में हिस्सा ले रही हैं। मल्ला रेड्डी के इदारों और उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। कबल अज़ीं IT के हुक्काम ने तेलंगाना के वज़ीर जी कमलाकर के साथ साथ दीगर विज़ा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। चीन की एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग, जिसके नतीजे में 36 अफराद हो गए हलाक। यह हादसा वस्ती सूबे हेनान की एक फैक्ट्री में पेश आया।
हाईटेक जोन में वाक़ई एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने इमारत के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगने के बाद इलाके में धुएं के कशीफ बादल देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 फायर इंजन की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में जख्मी होने वालों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। अलबत्ता पुलिस ने मुकामी हादसे के पास एक मुश्तबा शख्स को ले लिया हिरासत में। साबिक रुकन राज्यसभा अब्दुल समद सिद्दीकी का हो गया इंतकाल। अब्दुल समद सिद्दीकी साकिन रायचूर साबिक रुकन राज्यसभा का तवील अदालत के बाद हैदराबाद के अस्पताल में पीर की रात इंतकाल हो गया। अब्दुल समद सिद्दीकी एक माहिर तालीम थे। उन्होंने 1988 से 1994 तक बहैसियत रुकन राज्यसभा खिदमात अंजाम दी। उन्होंने न्यू एजुकेशन सोसाइटी, मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी कायम करके रायचूर और आसपास में कई तालीमी इदारे कायम किए थे। उन्होंने अपना सियासी करियर जनता पार्टी से शुरू किया था, जो बाद में जनता दल में जम हो गई। वो जनता दल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जनता दल के तकसीम के बाद उन्होंने लोक शक्ति पार्टी कायम की थी। नमाज जनाजा बाद नमाज दोहर अंदरून किले रायचूर में मंगल 22 नवंबर को अदा की जाएंगी और तदफीन रायचूर में ही अमल में आएगी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस 15 हलकों में मुकाबला कर रही है और एक आज़ाद उम्मीदवार की तायीद की है। दिल्ली बल्दी इंतखाबात 4 दिसंबर को मुकर्रर हैं। मजलिस की जानिब से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। उन्होंने अपना पर्चे नामजदगी भी दाखिल कर दिया था। उनमें से 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस तरह मजलिस के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। बैरून मुमालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। कुवैत के तनाजुर में एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लाजमी करार दिया गया था। अब इस लाजमी शर्त को ख़त्म कर दिया गया। कुवैत की पाबंदियों के दरमियान बैरून मुमालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों को अपनी ज़ाती तफसीलात के साथ दस्तावेज़ को दुरुस्त तरीके से पुर करने का लुज़ूम आयद किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि उनको कोविड वैक्सीन कितनी खुराकें और कब हासिल की गई। मज़ीद ये कि RT-PCR टेस्ट की तफसीलात उसमें शामिल की जानी थी। हिंदुस्तान ने हाल ही में इस शर्त को ख़त्म कर दिया है, लेकिन कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए बेहतर है कि वो मुकम्मल वैक्सीनेशन लेने के बाद ही हिंदुस्तान आएँ। सरक़े की वारदात में मुलव्विस एक ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने ले लिया हिरासत में और उसके कब्जे से मसरूक़ा तिलाई ज़ेवरात, जिसकी मालियत 1,20,000 रुपये है, जब्त कर ली गई। कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।